हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो मैं योगेश फिर से आ गया हूँ आपके बीच में छोटा सा टॉपिक मगर इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के डिस्कशन के लिए। तो जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में कैपेसिटर से रिलेटेड पढ़ रहे थे और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। जो लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो बस सीक्वेंस वाइज डाल रखे हैं, वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा और उसी के आगे बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक मगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कॉमन पोटेंशियल। जी हाँ, आज की हेडिंग डाल देते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। अभी कॉमन पोटेंशियल क्या होता है ये देख लेते हैं। देखो, जैसे मैं दो कैपेसिटर लेता हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने भैया क्या किया, ये दो कैपेसिटर लिए, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है। ये पहले से चार्ज्ड है। ये मैंने इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है। इस पे चार्ज मान लेते Q1 है, इस पे चार्ज आपका Q2 है। इस पे पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इसका V1 है, इसका आपका V2 है। एक आपका कैपेसिटर ये वाला है और एक आपका भी कैपेसिटर ये वाला है। दो कैपेसिटर मैंने ले लिए। अब हमको यहां पढ़ना है कॉमन पोटेंशियल। तो आपको पता है भैया, जो चार्जेस होते हैं वो किधर से किधर फ्लो करते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। कोई लोग आपको ये भी बोलेंगे कि चार्जेस जो फ्लो होते हैं वो हाई चार्ज से लो चार्ज की तरफ, मतलब जिसके पास ज्यादा चार्ज होंगे वही चार्ज को ट्रांसफर कर पाएगा। लेकिन दिस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन, दिस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द चार्ज फ्लो। ठीक है, तो ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन चार्जेस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होंगे, ये नेसेसरी कंडीशन है। क्लियर? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी कि चार्जेस जब फ्लो करेंगे, चार्जेस का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, या लिख देंगे फ्लो ऑफ चार्जेस किधर से किधर, हाई पोटेंशियल से किधर की तरफ, लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो ये भैया नेसेसरी कंडीशन है। और ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि जिसके पास ज्यादा चार्जिंग वही सप्लाई करेगा। ठीक, तो कंडीशन ध्यान रखिएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरह चार्जेस हमारे फ्लो होते हैं। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इनको थोड़ा मैं इस तरीके से अरेंज कर दूं। ये कैपेसिटर हो गया और मैंने इसको एक कैपेसिटर को ऐसे जोड़ दिया और मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया। तो हमको यहां पर इन दोनों के बीच में कॉमन पोटेंशियल मतलब होता है कि जब मान लिया चार्जेस इधर से उधर ट्रांसफर होंगे, कब तक होंगे ट्रांसफर, कब तक भाई, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के अंदर चार्जेस ट्रांसफर होंगे, लेकिन कब तक होंगे, एक लिमिट तो होगी ना। उस लिमिट पर आकर के दोनों कैपेसिटर के जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएंगे। जब पोटेंशियल सेम हो गए तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बचा ही नहीं, ना कोई हाई रहा ना कोई लो रहा, दोनों बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो फिर भैया चार्ज, वहां पे चार्जेस का फ्लो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब दोनों कैपेसिटर के पोटेंशियल हमारे सेम हो जाएंगे, उस सेम पोटेंशियल को ही बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। और उस कंडीशन में चार्जेस का आपका भैया फ्लो नहीं होता है। ठीक, देखो, तो इसका भैया हमने C1 V1 और चार्ज कितना है Q1, यहाँ पे C2 V2 और चार्ज कितना है इसके पास Q2। ठीक है, अब यहां पर ये प्लस प्लेट, ये आपका माइनस प्लेट, ये प्लस प्लेट, ये आपका माइनस प्लेट, ये जो पैरेलल हमने इसको यहां पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो, हमको यहां पर निकालना है कॉमन पोटेंशियल। आपको पता है जब पैरेलल होते हैं तो यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग, नेट Q इक्वल टू, जब हम लोग कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं तो Q क्या होता है, CV होता है। ठीक है, फॉर्मूला तो यही होता है ना। तो यहां पर हमको V कॉमन पोटेंशियल निकालना है तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, C। Q क्या हो गया, नेट चार्ज यहां पर कितना है, और
सी के नेट कैपेसिटेंस कितनी है। टोटल चार्ज मतलब टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटेंस, जो यहां लिख देंगे टोटल चार्ज कितना है और टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, टोटल चार्ज एंड टोटल कैपेसिटेंस। ठीक, अब देखो जरा भैया, टोटल चार्ज, इसके पास Q1 है, इसके पास Q2 है, कैसे लिख देंगे Q1 प्लस Q2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ये पैरेलल में जुड़े हैं तो C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। ठीक है, और आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। यहां पर देखो तो क्या लिखते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यानी कि भैया ये आपका कॉमन पोटेंशियल आ गया अपॉन C1 प्लस C2। ये आपका भैया आ गया कॉमन पोटेंशियल, ये आ गया भैया कॉमन पोटेंशियल। जब हम इन कैपेसिटर को ऐसे ऐड कर देंगे तो कुछ टाइम के बाद ये कॉमन पोटेंशियल यहां पर आ जाएगा। ठीक, कुछ कठिन है, कुछ नहीं भैया, सिंपल से हमने एक फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे V कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू Q बाई C। Q क्या हो गया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस सिस्टम की। ठीक, ये फिगर कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखो इसको हटा दें जरा, फिर हम लोग बनाते हैं। देखिए ये फिगर कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक कैपेसिटर ये था, बिल्कुल सही है, तो ये प्लस था, इसको मैंने प्लस कर दिया, ये माइनस लगा था। उसके बाद एक मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, प्लेटें इंटरचेंज कर दी, प्लेटें मैंने इंटरचेंज कर दी इस तरीके से, बस मैंने इसको उल्टा कर दिया और बाकी सब सेम है। ये आपका C1 है, ये Q1 है, ये आपका V1 है, C2 Q2 एंड V2। ठीक है, ये दो केसेस हैं। अब यहां देखिएगा, यहां पे हमको कॉमन पोटेंशियल निकालना है, तो अंतर क्या होगा, अंतर कुछ नहीं भैया, ज्यादा नहीं होगा। अब देखिएगा यहां पर हमको कॉमन पोटेंशियल निकालना है, V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। देखो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q, इन दोनों में अंतर क्या है, बस डायरेक्शन का अंतर है। इसमें देखो दोनों की मैंने प्लेटें चेंज कर दी, तो ये जिसकी प्लेट चेंज की है वहां पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा भैया Q1 माइनस Q2, नेट चार्ज हो जाएगा भैया C1 प्लस C2। तो आपका कैपेसिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस चार्जेस के फ्लो होने की डायरेक्शन मैंने बदल दी, बस इसकी, तो माइनस लग जाएगा वहां पे। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाएगा V, ये हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल भैया आपका, ये आ गया, ये क्या आ गया भैया आपका कॉमन पोटेंशियल। क्लियर, तो यहां पर भैया ध्यान रखेंगे कि कभी कभी ऐसा केस भी आ जाता है तो सिर्फ माइनस लग जाता है, जो जिस कैपेसिटर को हम उल्टा कर देंगे वहां माइनस लगा देंगे बस। इसमें कभी कभी एक केस ये भी पूछ लेते हैं, कहेंगे भैया इसमें से मान लेते हैं जो अभी तो दोनों चार्ज कैपेसिटर लिए थे, दोनों चार्ज कैपेसिटर लिए थे, अगर कह दे कि एक अनचार्ज कैपेसिटर है, जैसे ये वाला है C1 चार्ज है, ये अनचार्ज है, ये अगर अनचार्ज है तो अनचार्ज मतलब Q2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस समय आपका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा वो जरा देख देते हैं। यहां पर केस लिख लेते हैं, देखो भैया इसको जरा इसको हटा देते हैं। अब हम स्पेशल केस थोड़ा सा लिख लेते हैं, वैसे है उसमें कुछ नहीं, बस 2 लाइन का है, बस देखेंगे। यहां पर कह रहा है कि इफ C1 इज चार्ज्ड, C1 कैसा भैया, ये चार्ज्ड है, बट C2 इज अनचार्ज्ड, कैसा भैया वो अनचार्ज्ड है। ठीक है, C2 इज अनचार्ज्ड, तो अनचार्ज्ड का मतलब क्या हो गया कि Q2 आपका कितना हो जाएगा, 0, जब अनचार्ज है तो उसके बाद चार्ज नहीं होगा। ठीक, देखो भैया अब Q2 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, C2, ये सॉरी इसको यहां नहीं लिखेंगे,
अब देखो सीधे सीधे यहीं पे आ जाओ, ये चीज लिखी है, यानी कि V कॉमन पोटेंशियल Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अब यहाँ Q2 जीरो पुट कर दो तो क्या जाएगा Q1 अपॉन C1 प्लस C2। अब Q1 कितना होता है C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया कॉमन पोटेंशियल जब एक चार्ज होगा एक आपका अनचार्ज होगा, ये केस हो गया आपका। ठीक, क्लियर। तो यहां पर भैया देख लेते हैं, ये हो गया हमारा कॉमन पोटेंशियल, कोई ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं था, इजी था। इसके बाद आपने देख लिया कि जब चार्जेस का शेयरिंग होती है, भाई इधर से इधर चार्ज हाई, चार्जेस किधर से किधर फ्लो, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब हमको ये देखना है कि भैया चार्जेस यहां से यहां फ्लो हो रहे हैं, तो क्या उनके शेयर करने में, चार्जेस के शेयर होने में कुछ लॉस भी हो रहा है, नहीं हो रहा। हमको लॉसेस देखना है, कैसे देखेंगे वो देखते हैं जरा। तो अगली हेडिंग होगी आपकी, अगली हेडिंग हो जाएगी कि हमको शेयर, चार्जेस को जब शेयर करते हैं तो वहां पे कितना लॉस होता है। चलो भैया, छोटा सा डेरिवेशन उसका भी है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। देखो भैया, देखो तो अगली हेडिंग डाल लेते हैं भैया, लॉस इन एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। ड्यू टू शेयरिंग इन चार्ज, यहाँ इसे लिख दे, थोड़ा सा डिम हो गया, इसको ऐसे लिख दें, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। क्या हो जाएगा भैया, शेयरिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, हमको ये देखना है अब कि लॉस इन एनर्जी, अब एनर्जी कितना लॉस होता है, होता भी नहीं होता, हमको भी कुछ पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो भैया मैंने एक कैपेसिटर ये लिया, एक कैपेसिटर ये ले लिया। देखो इसकी कैपेसिटी है C1, पोटेंशियल है V1, एनर्जी जो उसके पास है वो है U1। इसकी कैपेसिटी C2, पोटेंशियल V2 और एनर्जी है आपका U2। ठीक है, अभी दोनों में कोई कनेक्ट नहीं है, कनेक्शन नहीं है इनके बीच में, तो इनके पास कैसे है, तो यहां लिख देंगे बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्ट, बिफोर कनेक्ट, सॉरी बिफोर कनेक्ट। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर बिफोर कनेक्शन से पहले इसके पास एनर्जी कितनी होगी, U1 इज इक्वल टू हाफ C1, ये तो फॉर्मूला बताया था, और इसके पास कितनी एनर्जी हो जाएगी, हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया जब कनेक्शन नहीं थे, कनेक्टर नहीं थे। तो अब क्या करेंगे, दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, तो यहां पे लिख देंगे आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन। अब जब आफ्टर कनेक्शन करेंगे तो मैंने कहा था कैपेसिटर चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, जो टोटल एनर्जी इनकी होती है वो भी क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर दोनों को ऐड कर दो, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैंने सिंपली इनको ऐड कर दिया, लेकिन क्या सिंपली ऐसे ऐड होंगे, बताइए, सिंपली यहां पर ऐसे ऐड नहीं होने, ये ध्यान रखें, बहुत गलती यहां पर ऐसे हो जाती है। ठीक है,
अब यहाँ पे हमको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, बस वो देखिएगा। मैंने ये लाइन सिर्फ इसलिए लिखी थी जिससे आपको जो गलती होती है वो बता सकूं। अब देखो यहाँ पर जब हम उन दोनों कैपेसिटर को ऐड कर देंगे तब क्या होगा, दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पे पहुंचेंगे, दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पे पहुंचेंगे। हम सपोज कर लेते हैं दोनों ये पैरेलल में है, यहाँ लिख देंगे सपोज इन केस ऑफ पैरेलल, सपोज इन केस ऑफ पैरेलल। ठीक है, अब क्या होगा देखो जरा, जब हम ये दोनों वैल्यू यहां पुट करेंगे u इक्वल टू दोनों से हाफ कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों पैरेलल में जुड़ गए हैं और पैरेलल में जब नेट कैपेसिटी कितनी होती है C1 प्लस C2 और इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा वो वाली जो पहली क्वेश्चन लिखी थी वो गलत हो जाती, मोस्टली स्टूडेंट वही गलती करते फिर बाद में आंसर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक, तो आफ्टर कनेक्शन जब मैंने कनेक्शन कर दिया तो नेट एनर्जी आई U इक्वल टू U1 प्लस U2। अब मैंने मान लिया पैरेलल में है। ठीक है, तो यहां पर नेट एनर्जी कितनी हो गई 1/2, फॉर्मूला ही लगेगा हाफ CV स्क्वायर, तो C क्या हो जाएगा नेट कैपेसिटी इन पैरेलल, और जब पैरेलल में जुड़ेंगे कॉमन पोटेंशियल आएगा, कॉमन पोटेंशियल भी दिया। अब पैरेलल में कॉमन पोटेंशियल होता कितना है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे V स्क्वायर है, ये भी मैं पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा भैया, थोड़ा इसको काट पीट लें, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो U इक्वल टू क्या आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड और इनको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो ये एनर्जी हो गई बिफोर कनेक्शन की, बिफोर कनेक्ट, और ये हो गई आफ्टर कनेक्ट। ठीक है, ये बिफोर कनेक्शन, कनेक्शन लिख दें इसको। ठीक है, ये बिफोर कनेक्शन, ये आफ्टर कनेक्शन। अब हमको निकालना है कि कुछ लॉस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम कैसे, हमको ऐसे तो पता लग नहीं रहा है, ऐसे तो हमको पता नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो देखो यहां पर लिख दें जरा हम नेट लॉस इन एनर्जी डेल्टा U। ठीक है, अब कैसे होगा, बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्शन माइनस आफ्टर कनेक्शन। ठीक है, मतलब बिफोर कनेक्शन के पहले एनर्जी कितनी थी एंड आफ्टर कनेक्शन एनर्जी कितनी है। तो यहां पर बिफोर कनेक्शन कितनी थी, टोटल इतनी थी। ठीक है, इनको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस आफ्टर कनेक्शन, जब मैंने इनको कनेक्ट कर दिया इन पैरेलल केस में तो कितनी आ गई, ये आ गई। तो लिख दो भैया कितना आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। ये क्वेश्चन आ गई। अगर इसको सॉल्व करने पे आंसर 0 आ जाता है तो कहेंगे भैया कोई लॉस नहीं हो रहा है, अगर 0 नहीं आता है तब कहेंगे कुछ ना कुछ लॉस है, क्योंकि भाई एनर्जी डिफरेंस है ना, इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी, पॉजिटिव आती नेगेटिव आती उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो हम चेक करते हैं सबसे पहले इसका आंसर, इस कैलकुलेशन का आंसर कितना आ रहा है। चलो भैया कुछ नहीं करना है, अब सीधे कैलकुलेशन करना है। देखो 1/2 भैया क्या करो सबसे कॉमन ले लो आप। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 ऐसा प्लस C1 V1 स्क्वायर C2 प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2
C1 C2 V1 V2 और अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, मैंने किया कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इधर वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। ठीक है, अब देखो भैया कुछ कट जाए तो काट दीजिए, कट गया और ये से ये कट गया। अब जो बचा हुआ है उसमें से 1/2 C1 C2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बचा, अपान C1 प्लस C2 बचा। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया आपका डेल्टा U। तो इसी को बोलते हैं भैया नेट लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब देखो जरा इसका आंसर कैसा है भाई, आंसर तो आ गया, इसका मतलब कुछ लॉस तो हो रहा है, कुछ लॉस तो होगा ही होगा। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, मतलब इस पूरी क्वांटिटी का जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये जो आंसर आया है मेरे पास, इसका मतलब ये है कि इस पूरी क्वांटिटी का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, बिफोर कनेक्शन जो एनर्जी है वो हमेशा ज्यादा होगी, आफ्टर कनेक्शन जो एनर्जी होगी वो हमेशा कम होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है, मैंने ये दो कैपेसिटर हैं, इनकी एनर्जी कनेक्शन से पहले अभी ज्यादा है, जब इनको जोड़ देंगे तो एनर्जी हो जाती है कम। तो ये जो से जब इनको कनेक्ट कर दिया, चार्जेस को जब शेयर किया गया, तो एनर्जी वहां पे जो रिलीज हुई है इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है, वहां पे स्पार्क के टर्म में वो एनर्जी वहां पे लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये आ गया भैया आपका लॉस इन एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से कर दें। ठीक है, और यहां पर जब ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इकलौता आपके पूरी फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले ही ऐसे मिलते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, नहीं तो सभी पे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो जब इससे क्वेश्चन आता है तो मोस्टली ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करा देते हैं, और वैसे ज़्यादातर ये कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करता। जबकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, तो कोई डेरिवेशन में देखिए दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ा सा क्या है यहाँ पे कि पहले कैपेसिटर की दोनों की अलग अलग एनर्जी निकाल लो, फिर इनको पैरेलल में जोड़ दो। ठीक है, पैरेलल में जोड़ दिया यहाँ पर, तो उसके बाद नेट निकाल लो। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो नेट कैपेसिटी C1 प्लस C2 और काउंट पोटेंशियल की फॉर्मूला भी हम निकाल चुके थे, पीछे रख के सॉल्व कर लो। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये हो गई बिफोर कनेक्शन, ये हो गई आफ्टर कनेक्शन। अब अगर लॉस हो रहा होगा तो इनका कुछ आंसर आएगा, अगर नहीं हो रहा होता ये जीरो हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया भैया एनर्जी लॉस। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग कैपेसिटर में जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ऐड करते हैं तो उनकी कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, जब कैपेसिटर को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और फिर उसमें इंसर्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तब क्या फर्क पड़ता है। ये बहुत सारे केसेस हम लोग देखने वाले हैं वहां पर। ठीक है, तो इसी के साथ ही भैया आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, यहाँ पर कोई भी दिक्कत आए तुरंत वहाँ पर पूछ लीजिए। तो भैया अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।